हेलो बच्चा गैंग, कैसे हो आप सभी भाई? सभी को नमस्कार। वीडियो एक इम्पोर्टेंट बच्चे डिमांड कर रहे थे बहुत ज़्यादा, भैया कंपार्टमेंट के बारे में कुछ बता दो। दोस्तों वैसे तो कोई कंपार्टमेंट के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम वीडियो नहीं बना रहे थे। और अब मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ पढ़ाने के ऊपर, क्योंकि अब हमें 11th की फिजिक्स की वीडियो बनानी है। लेकिन कंपार्टमेंट के बारे में जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार ने अभी तक ना तो ये कहा है कि हम कंपार्टमेंट लेंगे, ना ये कहा है कि हम कंपार्टमेंट नहीं लेंगे, ना कोई डेट शीट आई है, ना कोई कंफर्मेशन है। मैंने एक मेल भी किया था सीबीएसई के जो उनका ऑफिशियल मेल आईडी है और ट्विटर हैंडल, उस पर भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। और जब मैंने सीबीएसई के ट्विटर पर ट्वीट किया तो उन्होंने बोला कि जैसे ही कोई प्रोग्राम आएगा हम बता देंगे। दोस्तों अंदर की बात ये लग रही है मुझे यहाँ पर कि शायद कंपार्टमेंट एग्जाम लेने की स्थिति में अभी सरकार है नहीं, क्योंकि दोस्तों कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इवन डीयू के जो बच्चे हैं फाइनल एग्जाम वाले, वो भी ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे एग्जाम ना हो, और वो शायद अब एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे उनके भी, क्योंकि वो मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और हाईकोर्ट हमेशा बच्चों के फेवर में देता है। अब बात करते हैं कंपार्टमेंट वाले एग्जाम की। तो जो बच्चों के कंपार्टमेंट आए हैं उनका दर्द बहुत बड़ा है, उस दर्द को मैं समझ रहा हूं, क्योंकि वो ना इधर के रहे ना इधर के रहे। लेकिन 2-3 अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। पहली बात तो आप घर पर पढ़ते रहिए, जिस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट है उसको पढ़ने से फायदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। पढ़ाई से मत भागिए, इसका एक फायदा होगा अगर कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ तो आपके मार्क्स बढ़ाने का आपके पास बहुत गोल्डन चांस है, आप मार्क्स बढ़ा सकते हो अपने। दूसरा, अगर कंपार्टमेंट नहीं होता है दोस्तों तो फिर क्या होगा कि भाई आपको जनरली प्रमोट कर दिया जाएगा। सारे बच्चों को जो आपके एग्जाम हो चुके जिनमें आप पास हो, उन्हीं के बेस पर आपको जनरल प्रमोशन देकर पास कर दिया जाएगा। पर उसमें एक दिक्कत यह आ सकती है कि अगर मान लो कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होते हैं और आपको जनरल प्रमोशन दिया जाता है, तो जिन सब्जेक्ट में आपके जो नंबर आए हैं उन्हीं के बेस पर आपको एवरेज नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपके उन सब्जेक्ट में अच्छे नंबर हैं तो फिर तो आपका फायदा हो गया। लेकिन अगर आपके उन सब्जेक्ट में नंबर कम है, जिन्होंने आपके एग्जाम दिए हैं और पास कर लिया, तो आपको इस वाले सब्जेक्ट में भी नंबर कम मिलेंगे। जैसे मेरे पास अभी एक फोन आया था, एक लड़का था चौहान दिल्ली से, उस अभी भी थोड़ी देर पहले एक फोन आया, उसने बताया कि सर उसके भाई का है, उसका मुझे पता नहीं, कि उसके भाई को इकोनॉमिक्स में फेल किया हुआ है और प्रैक्टिकल के जहां मार्क्स है वहां पर एक्स लिखा हुआ है। तो जब हमने सीबीएसई से इस बारे में इंक्वायरी करी तो ये पता चला कि जहां जो प्राइवेट कैंडिडेट थे, प्राइवेट बच्चा था ये भी, तो प्राइवेट कैंडिडेट के प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं दिखाए गए हैं, बल्कि उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स थ्योरी पर ही डाल दिए गए हैं। तो बच्चे कह रहे हैं सर हमने प्रैक्टिकल दिया ही नहीं, क्योंकि इस बार प्राइवेट कैंडिडेट का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, बात सच है। तो सीबीएसई ने इसका भी आंसर दिया। सीबीएसई ने कहा है कि जो प्राइवेट कैंडिडेट थे उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स हमने बिना प्रैक्टिकल के जनरल मार्क्स दिए बेस्ड ऑन द थ्योरी पार्ट। मान लो किसी बच्चे के नंबर थ्योरी में 80 में से, इकोनॉमिक्स का पेपर 80 का होता है, तो उसके मान लो 20 नंबर थे, तो उसी के बेस पर उसको प्रैक्टिकल के नंबर देकर जोड़कर मार्कशीट में दिखाए गए हैं। यानी कि जो बच्चे प्राइवेट ही सोच रहे हैं कि उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं आए हैं, वो गलत है। उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स थ्योरी पर बेस्ड करके जनरल मार्क्स देकर जोड़कर मार्कशीट में दिखा दिए गए हैं। दोस्तों आप मुझे कह रहे हो भैया आप वो करवाओ, एग्जाम कैंसिल करवाओ, एग्जाम कैंसिल करवाओ। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी एग्जाम कैंसिल करवाने की, लेकिन कंपार्टमेंट एग्जाम और मेन एग्जाम में बहुत डिफरेंस होता है। मैंने पहले भी अपडेट दिया था कि हो सकता है सरकार 10th के एग्जाम कैंसिल कर दे, 12th के ले ले, या हो सकता है दोनों कैंसिल कर दे। आई विल ट्राई माई बेस्ट बट आई डोंट वांट एनी क्रेडिट। अगर एग्जाम कैंसिल होते हैं तब भी मेरा कोई क्रेडिट नहीं, क्योंकि बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, हजारों लाखों लोग ट्वीट करते हैं, मैं भी करता हूं। और अगर आपको लगता है कि भैया आप कुछ कोशिश नहीं कर रहे हो, तो आप मेरे ट्वीट हैंडल पर चले जाना, मेरे ट्विटर पर मुझे फॉलो कर लीजिए। चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा ट्विटर हैंडल दिखेगा, ट्विटर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना प्रयास कर रहा हूं आपके लिए। हाँ ये बात सच है कि मैं इतनी वीडियो नहीं बना रहा हूं उसके लिए, बिकॉज अब क्या है कि आगे पढ़ाना भी है, और ये जो एग्जाम कैंसिलेशन का मामला है इसका कंपार्टमेंट का, ये मैं ट्विटर पर लड़ रहा हूं और भी लोग लड़ रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप ये मत सोचना कि एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे तो हम पढ़ाई बंद कर दें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बार बार कि आप पढ़ाई बंद मत करिए, पढ़ाई करते रहिए। एक और अपडेट आई है गुजरात से, गुजरात के स्कूलों पर फीस लेने पर बैन कर दिया है हाईकोर्ट ने वहां के, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सारे बच्चों के लिए, क्योंकि जब गुजरात ने बैन कर दिया है और गुजरात की सरकार ने सारे प्राइवेट स्कूलों को कहा है कि आप कोई फीस नहीं लेंगे ऑनलाइन क्लास की, तो वहां के स्कूलों ने गुस्से में ऑनलाइन क्लास बंद कर दी है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या स्कूलों की जो ऑनलाइन क्लास चल रही हैं या चल रही थी, क्या आपको उनसे फायदा था? क्या आप चाहते हो स्कूल आपकी ऑनलाइन क्लास ले, या आप चाहते हो स्कूल ऑनलाइन क्लास बंद कर दे? क्योंकि स्कूलों ने कहा है कि अगर आप फीस नहीं लेने दोगे तो हम ऑनलाइन क्लास नहीं देंगे। मेरे हिसाब से स्कूलों की ऑनलाइन क्लास का बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था बच्चों को, क्योंकि जो स्कूल के टीचर्स हैं दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर ऑनलाइन टीचिंग, दे आर गुड टीचर्स, दे आर क्वालिफाइड टीचर्स, आई रेस्पेक्ट देम ऑल टीचर्स। मैं भी स्कूल का टीचर हूं, बट मैं पिछले 5 साल से ऑनलाइन पढ़ाता हूं बच्चों, मुझे पता है ये मामला बिल्कुल अलग है और क्लास में पढ़ाना अलग
होता है, वहां पर कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है। क्लासरूम में ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं रहता। बच्चा चाहे जब कैमरा ऑफ कर दे, बच्चा चाहे जब माइक ऑफ कर दे, बच्चा चाहे जब कुछ भी करने लगे, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। इसके अलावा जब टीचर घर पे पढ़ाता है या पढ़ाती है तो घर का माहौल भी वहां डिस्टर्ब करता है। तो गुजरात सरकार के आदेश के बाद गुजरात के प्राइवेट स्कूल फीस नहीं ले पाएंगे। तो हम ये डिमांड करते हैं, और मैं इस बात में बहुत लगा हुआ हूं कि कोई भी स्टेट का स्कूल, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, पंजाब हो, कोई भी स्टेट हो, यूपी हो, हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा हो, ओडिशा हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, बांग्ला हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लास के बेस पर फीस ना ले पाए। थोड़ी बहुत फीस ले सकते हैं 30-40%, और वो अपने टीचरों को भी 30-40% फीस दे सकते हैं। बहुत से बच्चे कहते थे भैया फिर फीस कहाँ से मिलेगी, सैलरी कहाँ से मिलेगी, मेरी मम्मी भी टीचर हैं तो मेरे फादर भी टीचर हैं। दोस्तों सैलरी का एक रूल होता है, नो वर्क नो सैलरी, लेकिन चूंकि घर का काम नहीं चलेगा उसके बिना, मैं भी पिछले 5 महीने से विदाउट एनी इनकम, मेरा कोचिंग बंद है, मेरे स्कूल से कोई इन्फॉर्म मुझे नहीं मिल रही है, मैं वहाँ पार्ट टाइम टीचर था एज अ गेस्ट फैकल्टी, 2-3 स्कूलों में जाता था मैं, कहीं से मुझे कोई पेमेंट नहीं हुआ है और मैंने कोई उनसे मांगा भी नहीं, क्योंकि मैं जब काम ही नहीं कर रहा हूं तो पेमेंट कहां से मांगू। लेकिन जो टीचर रेगुलर पढ़ा रहे थे कई साल से स्कूल में, उनके साथ दिक्कत है, आई अंडरस्टैंड। तो स्कूल को करना चाहिए कि स्कूल के जो मैनेजमेंट है उनको अपनी जो इनकम हुई है उनकी, उन्होंने बहुत पैसे कमाए, उससे कुछ पार्ट उनको दे देना चाहिए सैलरी का, ताकि उनके घर का काम चलता रहे। क्योंकि इस टाइम पेरेंट्स फीस देने के मूड में नहीं है, ना उनके पास पैसे हैं। लेकिन जो पेरेंट्स फीस दे सकते हैं, जो सक्षम है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो उनको देनी चाहिए फीस, ताकि स्कूल का भी काम चलता रहे। पर स्कूल को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि सबको फीस दो। स्कूल को कहना चाहिए जो फीस दे सकता है दे दो, जो नहीं दे सकता मत दो, ये बेस्ट है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों जो फीस दे देंगे, जो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास इतना फर्क नहीं पड़ रहा है अभी, तो फीस दे देंगे, मेरा ऐसा मानना है। और जो नहीं दे सकते वो मत दो भाई, वो तो मर्जी है। तो यहाँ पर और भी स्टेट में हो सकता है, उम्मीद है कि सरकारें, जो दूसरी सरकारें, वो भी स्कूलों को कहें कि फीस ना ले। फिलहाल हमें स्कूलों की भी रक्षा करनी है और हमें बच्चों की रक्षा करनी है। बीच का रास्ता निकाल कर चलना है, ना स्कूल का नुकसान हो, ना पेरेंट्स का नुकसान हो, ना पेरेंट्स पर फर्क पड़े, ना स्कूल पर फर्क पड़े। स्कूल भी जरूरी है, पेरेंट्स भी जरूरी है, बच्चे भी जरूरी हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम की बात यह है कि कंपार्टमेंट एग्जाम दोस्तों अभी कैंसिल होने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट चांस है कि कैंसिल हो जाए। बट आप घर पे पढ़ते रहिएगा, आपको मेरा बहुत सारा प्यार, प्लीज सपोर्ट करते रहिएगा अपने भाई को, और घर पे पढ़ते रहिएगा, घर पे रहिएगा, अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा, मम्मी पापा का कहना मानिएगा। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।